कभी लोन के लिए पता किया है? सेल्समैन बड़े भरोसे से कहता है, सर सिर्फ 5% का ब्याज है, और सुनने में ये डील बहुत ही शानदार लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर वो 5% असल में 9% या 10% के बराबर निकले? तो आज हम इसी छिपे हुए खेल को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे बस थोड़ी सी जानकारी से हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं। सोचिए, कोई आपको बताता है, यार मुझे गाड़ी पर सिर्फ 8% का लोन मिल गया, क्या जबरदस्त डील है। ये सुनकर लगता है कि वाह, कितना सस्ता लोन मिल गया। लेकिन रुकिए, यहीं पे तो असली कहानी शुरू होती है। अगर वो 8% एक फ्लैट रेट है, तो इसका मतलब है कि असल में बैंक को लगभग 14% जितना ब्याज चुकाया जा रहा है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें लोग अनजाने में फंसकर हजारों रुपए ज्यादा दे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी फ्लैट रेट की पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? देखिए, फ्लैट रेट का हिसाब बहुत सीधा साधा है। ब्याज हमेशा लोन की पूरी शुरुआती रकम पर ही लगता है। मतलब भले ही आप हर महीने किश्तें चुकाकर अपना मूलधन कम करते जा रहे हों, ब्याज की गिनती हमेशा उसी पहली रकम पर होगी। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। 1 लाख का लोन है, ठीक? 5वें साल में भी जब आप ज्यादातर लोन चुका चुके हैं, तब भी ब्याज पूरे 1 लाख पर ही लग रहा है। सोचिए, आपका कर्ज घट रहा है पर ब्याज का बोझ उतने का उतना ही है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? चलिए अब रिड्यूसिंग रेट को समझते हैं, जो कि एक ज्यादा साफ और फायदेमंद तस्वीर दिखाता है। रिड्यूसिंग रेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ज्यादा ईमानदार तरीका है। इसमें ब्याज सिर्फ लोन की बची हुई रकम पर लगता है। मतलब हर ईएमआई के साथ जैसे जैसे आपका मूलधन घटता है, ब्याज भी उसी घटी हुई रकम पर लगता है। और इस टेबल में इसका फायदा आप एकदम साफ देख सकते हैं। जैसे जैसे मूलधन घट रहा है, हर साल दिया जाने वाला ब्याज भी कम होता जा रहा है। देखिए, पहले साल 10,000, तो 5वें साल तक आते आते सिर्फ 2,000 रह गया। ये कितना बड़ा फर्क है। तो अब जब हम दोनों तरीकों को समझ गए हैं, चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये असली खेल आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। 2 ऑफर हैं, एक बैंक ए से जो 8% फ्लैट रेट पर लोन दे रहा है, और दूसरा बैंक बी से जो 13% रिड्यूसिंग रेट पर लोन दे रहा है। अब पहली नजर में कौन सा लोन सस्ता लग रहा है? जाहिर सी बात है, 8% वाला ही। छोटा नंबर हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है ना? लेकिन यहीं पर सारा खेल छिपा हुआ है। जो नंबर हमें दिखाया जा रहा है, वो लोन की असली लागत नहीं है। तो तैयार हैं? वो 8% वाला फ्लैट रेट असल में लगभग 14.5% रिड्यूसिंग रेट के बराबर है। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लैट रेट में आप उन पैसों पर भी ब्याज दे रहे हैं जो आप लौटा चुके हैं। इसका मतलब जो लोन सस्ता दिख रहा था, वो असल में 13% वाले से भी कहीं ज्यादा महंगा है। यही है वो छिपी हुई लागत जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी सवाल, इस जाल से खुद को कैसे बचाया जाए? चलिए अब इसके समाधान पर आते हैं। आपको बस 2 बहुत ही आसान लेकिन बेहद जरूरी सवाल पूछने हैं। ये 2 सवाल आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। पहला सवाल बिल्कुल सीधा पूछना है, ये इंटरेस्ट रेट फ्लैट है या रिड्यूसिंग? और दूसरा, क्या आप मुझे इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दे सकते हैं? ये बस एक चार्ट का फैंसी नाम है जिसमें आपकी हर ईएमआई का पूरा हिसाब किताब होता है। और ये शेड्यूल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपकी हर ईएमआई में से कितना पैसा असल में जा रहा है और कितना सिर्फ ब्याज चुकाने में। इससे सारी सच्चाई आपके सामने आ जाती है। तो उम्मीद है कि अब फ्लैट बनाम रिड्यूसिंग रेट का ये पूरा खेल आपके लिए साफ हो गया होगा। याद रखिए, लोन लेते समय सबसे छोटा नंबर हमेशा सबसे सस्ता सौदा नहीं होता। हमेशा पूछें, ये फ्लैट है या रिड्यूसिंग? ये एक सवाल आपकी मेहनत की कमाई का हजारों रुपया बचा सकता है।